नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और फटाफट आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खबर से शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे और बहादुर जवानों की शहादत को उन्होंने नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम के बाद लोगों में गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और अब बात तुर्की के बैकआउट की करेंगे। दिल्ली के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताते हुए व्यापारियों ने तुर्की से आए मार्बल के टुकड़े तोड़ दिए और साफ कहा कि अब से वो तुर्की से कोई माल नहीं मंगवाएंगे। व्यापारियों ने ऐलान किया कि जो देश भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देगा, उसके साथ व्यापारिक संबंध को खत्म किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और तुर्की दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो गया है। अब राजस्थान के जौहरियों ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। जयपुर, जोधपुर समेत राज्य के कई प्रमुख ज्वेलर्स ने तुर्की की बनी ज्वेलरी का बहिष्कार करने का ऐलान किया। ज्वेलर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान का साथ देगा, तब तक वो न तुर्की की कोई ज्वेलरी बेचेंगे और न ही तुर्की से कोई व्यापार करेंगे। साथ ही उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी प्रदर्शन में तुर्की को स्टॉल नहीं लगाने की मांग उठाई है। और वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान के सीनेट में इशाक डार ने फर्जी खबर दिखाई। ब्रिटेन के अखबार डेली टेलीग्राफ की फर्जी खबर दिखाई गई। पाकिस्तान के अखबार ने ही फर्जीवाड़े का पर्दाफाश भी कर दिया। डॉन न्यूज ने अपने ही विदेश मंत्री के झूठ का खुलासा किया है। आपको बताएं कि डॉन न्यूज के फैक्ट चेक में इशाक डार के शेयर किए गए पेज को झूठा बताया गया। और वहीं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम पावरिंग भारत समिट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार टेक्सटाइल हब बनेगा और 2 जिले इस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। बाकी और जिलों में भी तेजी से काम हो रहा है। दरअसल न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिराज सिंह से बिहार में हो रहे काम को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने बड़ा दावा किया। आपने जो है सो PM मित्रा योजना, जिसके तहत जो सो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े बड़े आप क्लस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप जिस बिहार से आते हैं वहां के लोगों का और खासतौर पर अपोजिशन का कहना है कि बिहार के लिए तो आपने कुछ किया नहीं है। वहां पर जो है आप वैसे तो ममता बनर्जी को इतनी गालियां देते हैं दिन रात, लेकिन आप जो है हैंडलूम का जो स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बनाने गए तो आप बंगाल में बनाने गए, आपने बिहार में कुछ नहीं दिया और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सवाल उठेंगे आप पर। देखिए, मैं अगर बंगाल के लोग सुन रहे होंगे तो नादिया जिले में 100 करोड़ से ऊपर लगा करके हमने इंस्टीट्यूट दिया है। ये आरोप न लगाएं, नरेंद्र मोदी जी किसी से भेदभाव नहीं करते। जब बिहार के साथ भेदभाव कर और जहां तक बिहार की सवाल है, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बिहार आने वाले दिन में टेक्सटाइल हब बनेगा।
और वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जातिगत जनगणना बयान पर सवाल उठा दिए और कहा कि राहुल गांधी व्याकुल हैं। उन्हें लगता है कि उनके और उनके परिवार के अलावा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। जब राहुल गांधी सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया, इसका जवाब वो दे। पीएम मोदी ने देश में और नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना की है। राहुल गांधी अपने सरकार में भी जाति आधारित जनगणना करवा सकते थे। अब घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है कि हमें प्रधानमंत्री हमारे सिवा कोई देश में बन नहीं सकता, यानी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली के नेतृत्व के बगैर। और मोदी कैसे, ये पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, ये बर्दाश्त नहीं, इसीलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। गांधी फैमिली ने जवाहरलाल से लेकर के राजीव गांधी तक गरीब विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, पी चिदंबरम ने सवाल उठाए हैं। इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने इंडी गठबंधन पर सवाल उठा दिए। पी चिदंबरम ने कहा कि उन्हें इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा और गठबंधन के अस्तित्व पर संदेह है। चिदंबरम ने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी बीजेपी जितनी संगठित नहीं है। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की काम की तारीफ की थी और सेना की भी तारीफ की थी, जिसके बाद से सवाल भी उठाए गए। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was a part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. और इधर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तब तक गठबंधन का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा और यही बात पी चिदंबरम ने अपने अनुभव के आधार पर कही है। पी चिदंबरम जी सत्य बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो और अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का भविष्य आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तो तब था, नीतीश कुमार जी हट गए, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अभी लोकसभा के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, घटक दल इंडिया गठबंधन के अलग अलग चुनाव लड़े, स्वार्थ का गठबंधन है वो। और वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, आपको कानून का पालन करना चाहिए। दलितों के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट बात नहीं की और किस बात का संवाद वो कर रहे हैं। आपको इस बात की प्रशंसा या चर्चा करनी चाहिए थी कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता हो। दलित समुदाय के व्यक्ति को इस राज्य में पंचायती राज में भी मौका मिल रहा है और यही दलित सशक्तिकरण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही का द्योतक है। आतंकी का तस्वीर साझा करना, उसका साक्ष्य नहीं देना, कहां पर वो आतंकी है। अगर बिहार कांग्रेस के ट्वीट करने वाले नेताओं को मालूम है, सर्वप्रथम तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचना देते, जयराम रमेश जी को देते सूचना, राहुल गांधी जी को देते सूचना, लेकिन उन्होंने ट्वीट का खेल खेला। और देखिए, कटिहार सांसद तारिक अनवर ने पी चिदंबरम के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पी चिदंबरम जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई बड़े पदों पर रह चुके हैं और ऐसे में उनके इस बयान को बेवजह तूल नहीं देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर महागठबंधन की एकजुटता में कमी हो सकती है, लेकिन पूरे भारत में और खासकर बिहार में महागठबंधन एकजुट है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बातें हैं जो अभी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और पार्टी विरोधी कोई बात कर रहे हैं। वो बहुत सीजन और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और वो बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद करना या इस तरह की बात को ये रंग देना गलत है। इंडिया गठबंधन एकजुट। और वहीं बिहार सरकार ने आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दी है। शहरों में कहीं भी आने जाने के लिए महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। पूरी तरीके से हाईटेक इस बस में महिलाएं सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने बसों को हरी झंडी दिखाते हुए इसका निरीक्षण भी किया। कल तक हम लोग जब बाहर जाते थे, दिल्ली बॉम्बे जाते थे, वहाँ देखने को मिलता था, लेकिन आज हमारे बिहार में महिलाएं उसमें बैठ करके सब्जी खरीदे ला जाती तो बढ़िया नहीं लगते, सबके झोला भारी उठवे के ज्यादा दूरी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और ये जो कल तक लोग सोचते थे कि कैसे होगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोलेंगे क्या होगा, फालतू बात बोलते हैं, लेकिन वो तो इतना काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मील का पत्थर साबित कर दिया। गाड़ी के दो पहिया हैं, पुरुष और महिला दोनों का सहयोग जरूरी है, तभी बिहार का विकास हो सकता है, राज्य का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, घर का विकास हो। और आपको गया से बड़ी खबर दे दे, बोध गया से बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। बांग्लादेशी नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में घुस गया था। आरोपी पवन कांति भिक्षु बनकर रह रहा था। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां पटना में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हो चुके हैं। हालांकि कल से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश और ठंडा को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले एक हफ्ते में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। ऑलमोस्ट पूरे बिहार में धीरे धीरे पूर्वा हवा का प्रवाह बन रहा है। पूर्वा हवा का प्रवाह बनने से क्या होगी कि जो तापमान में गिरावट होगी और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कह सकते हैं, अभी एक दो जगहों पे कहीं हो रही थी, उसके कारण से तापमान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब है कि थंडरस्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा एरिया में हो सकती है। जैसे आज भी संभावना बढ़ गई है कि 3, 4 से 5 जिलों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और मेनली जो कल के बाद कह सकते हैं कि 17 तारीख के बाद से पूरे बिहार में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। और वहीं सिवान में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 40 डिग्री के पार है। तेज धूप और गर्म हवा ने लोगों को परेशान कर दिया है। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। और नवादा में भी सुबह से ही लोग भीषण गर्मी की मार झेलने को मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक के जवान पूरी मुस्तैदी से भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और भागलपुर से अगली खबर, जहां भागलपुर में एक लगातार कई दिनों से उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप के बाद आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम के बदलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज धूप के साथ तापमान में बढ़ोतरी और लू की भी संभावना जाहिर की है। और चलिए अब दिल्ली एनसीआर के मौसम की भी बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर यहां रहने वाले लोगों को रुला रहा है। प्रचंड गर्मी के साथ गुरुवार को हवा भी जहरीली हो गई, जिससे लोगों के लिए घर से बाहर निकलना दूभर हुआ। दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली और लोगों को विजिबिलिटी की समस्या भी झेलनी पड़ी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को मौसम की मार पड़ने वाली है। गर्मी और खराब वायु गुणवत्ता की वजह से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में AQI 508 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद की बात की जाए तो हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। नोएडा में AQI 302 के पार दिखाई दिया है। और पटना जंक्शन में जीपीओ तक अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये सबवे सीधे पटना जंक्शन से जीपीओ में बने मल्टी मॉडल हब के बीच तैयार किया गया। इसके उद्घाटन के बाद पटना जंक्शन के आसपास लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।
मोतिहारी से खबर, जहां मोतिहारी में रील्स के चक्कर में रियल लाइफ खतरे में पड़ गई। पुलिस ने वर्दी पहनकर रील्स बनाने वाले 6 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन यूट्यूबर्स को पुलिस की वर्दी पहनकर AK-47 जैसे दिखने वाले 2 नकली बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि लखौरा थाना इलाके में 5 यूट्यूबर रील्स बनाने के लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर दे दे, संजना हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य आरोपी सूरज की गिरफ्तारी की गई है। पहले संजना के साथ वो काम करता था। सीसीटीवी में सूरज की तस्वीर कैद हुई थी। SK पुरी में हुई थी संजना की हत्या और देखिए इस मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर में 4 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूनने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से मुजफ्फरपुर शहर थर्रा उठा। कल देर शाम अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष ललिता देवी के बेटे संजय चौधरी को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में एक दूसरा व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही में जगन्नाथ LP शाही कॉलेज के पास करीब रात 10 बजे की बताई जा रही है। संजय चौधरी की मां एक पैक्स अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी भी पंचायत समिति की सदस्य हैं। 2 महीने पहले ही संजय चौधरी के चचेरे भाई और प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सब लोग उसका पोस्टमार्टम करा के सब कुछ कराए। चलिए ना, चल रहा है, 1 मिनट रुको ना। आज गोली लगने के बाद प्रशासन को कहते रहा कहीं रोड नहीं खाली चला, अभी आके लोग तमाशा देख रहा है। इसके पहले भी इस परिवार से एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करके 5 लोगों को हिरासत में भेजा गया था। इस मामले में भी हम लोग जो है शीघ्र इस कांड का उद्भेदन कर लेंगे। जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब उसी घटना से जुड़ा हुआ है परिवार के लोग से हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि उनको क्या इसमें, चूँकि बता रहे हैं लोग कि 3 तारीख को भी फायरिंग हुई थी इनके ऊपर। तो अपराधियों की संख्या कुछ पता चली? नहीं, अभी हम लोग तो अभी प्रिलिमिनरी होगा। हम लोग अभी जा रहे हैं, PO पर भी जा रहे हैं। और अगली खबर मधुबनी से, जहां मधुबनी में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। हथियार से लैस बेखौफ अपराधियों ने थाना से कुछ ही दूरी पर बर्तन दुकान में फायरिंग कर काउंटर से करीब 70,000 रुपए लूटा है। वारदात जयनगर थाना के मेन रोड दुर्गा मंदिर के पास की बताई जा रही है। वारदात CCTV कैमरे में भी कैद है। दीपक बर्तन दुकान में 2 अपराधी घुसते हैं। दोनों अपराधियों के हाथ में पिस्टल दिखाई देता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस CCTV कैमरों को खंगाल रही है। वहीं थाना से महज कुछ ही दूरी पर हुई वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। 2 लड़का अंदर, 1 लड़का बाहर आए। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां पूरे गले का पैसा लिया, हमको कनौटा से मारा है और एक फायरिंग भी किया है। गल्ला में पैसा गिन के नहीं रखा जाता। बनिया की दुकान है, बर्तन की दुकान है। इसमें जो है 50 था कि 60 था कि 70,000 था। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज में बेलगाम अपराधियों ने शॉपिंग मॉल के बाहर फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले की है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। गोलीबारी के बाद भागते समय बाइक सवार दोनों अपराधियों की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन को लेकर पुराने विवाद की वजह से ये हमला किया गया। वहीं गोलीकांड की जांच करने पहुंचे नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि अपराधियों की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर हो रही है। जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हमें कुछ मामला हुआ है, हमारा झगड़ा हुआ है और यहाँ पे हम लोग गोपालगंज आजाद नगर में रहते हैं। हमारे साथ आया, सब रात में अंधेरा हुआ था, वहाँ पे लाइट नहीं था। वहाँ पर चलाया गोली, सब चला के गोली अब गया ऊपर वाले करम में, तो हम बच गए। पुलिस उसको बोला है बताने के लिए कि भाई हमारे जान का खतरा है, हमको मतलब कुछ हेल्प किया जाए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। जमुई से बड़ी खबर, जहां पशु तस्करी के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। घटना में पशु क्रूरता निवारण इंस्पेक्टर टुनटुन पासवान समेत 2 लोगों को गंभीर चोट भी आई है। घटना सिकंदरा थाना इलाके के महादेव सिमरिया के पास की बताई जा रही है, जहां शुक्रवार सुबह 5
पिकअप वाहन पर लदे पकड़े गए मवेशी को छुड़ाने के लिए तस्करों ने टीम पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पीपल्स फॉर एनिमल और गौ फाउंडेशन के लोगों ने सूचना के बाद 5 वाहनों पर लदे मवेशियों को पकड़ा था। पिकअप 5 में ठुस के भरा हुआ सभी जानवर पाया गया। पुलिस की इंफॉर्मेशन भी की गई, लेकिन पुलिस समय पर नहीं आए, 2 घंटा तक नहीं आए। उसके बाद सभी तस्कर लोग आए 3-4 गाड़ी से और प्रहार करने लगे। संतोष कुमार रड से मेरे माथा को भी फाड़ दिया। कल लड़के लोग 2 थे और टुनटुन पासवान लोग SPCA इंस्पेक्टर थे, हम लोग थे और गाड़ी रोके 112 करने से वो तो एक जगह में तो नहीं होते, कहीं और होते, आने में तो टाइम तो लगता ही है। इसके पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिला इस तरह कुछ लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा इससे अच्छा है बेटर इसको पहले सेफ जगह में कहीं इसको शिफ्ट कर देते हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।